नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 10 of the भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 7 goes like this। 7वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक का कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? एतां विभूतिं योगञ्च, पहला चरण यहां पे छूटेगा। सोऽविकम्पेन योगेन, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ता के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। त के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ग के ऊपर पहले चरण में अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तत्वतः, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, मगर ये जो एस दिख रहा है जिसको अवग्रह कहते हैं, इसमें विलुप्त अ होता है। तो जब हम सो को बोलेंगे थोड़ा खींच के बोलेंगे जिससे विलुप्त अ निकल के आए। सोऽविकम्पेन योगेन, इसको ऐसे करके चैंट करेंगे। और चौथे चरण में स के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है, इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। कैसे होगा? युज्यते नात्र संशयः, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। एतां विभूतिं योगञ्च, एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः, मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन, सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, युज्यते नात्र संशयः। चलिए 8वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूँ किस तरह से श्लोक को चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अभी देखते हैं इस श्लोक में चरण कहां कहां पे छूटते हैं, पहला और तीसरा। मैंने कैसे चैंट किया था? अहं सर्वस्य प्रभवः, पहला चरण यहां पे छूटेगा। इति मत्वा भजन्ते मां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में
कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चरण की समाप्ति पे अगर आपने ध्यान दिया, जब मैं चैंट कर रहा था मैंने कैसे किया था, अहम सर्वस्य प्रभवः। तो चरण की समाप्ति पे पहले और तीसरे चरण में अगर ओ आता है तो ओ का जो उच्चारण होता है वो विसर्ग होता है। ये हम पहले के वीडियोस में बता चुके हैं आपको। तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण हम करेंगे वो करेंगे प्रभवः। अहम सर्वस्य प्रभवः। तो ये आप अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। दूसरे चरण में त के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आ रहा है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा स। तो ये विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके किताब में हम ऐसे आधा स लिख के रख सकते हैं। ब के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी आप अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में मां के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और चौथे चरण में भी विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण भी केवल और केवल ह ही होगा। बुधा भाव समन्विता, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अहम सर्वस्य प्रभवः। अहम सर्वस्य प्रभवः। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम्। बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। वो कहते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, लेट्स गेट एन्चैंटेड। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। एतां विभूतिं योगञ्च। एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः। अहं सर्वस्य प्रभवः। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते माम्। इति मत्वा भजन्ते माम्। बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं, हम आशा करते हैं आप अपनी किताब में नोट करते जा रहे होंगे। अकेले में बैठ के कभी चैंट करेंगे तो बहुत सुविधा होगी चैंट करने में, और सही तरीके से चैंट करना हमको पता रहेगा। भगवत गीता एज ए स्टोरी, भगवत गीता कहानी स्वरूप 2 किताबें हमने डिजिटल कॉपी में लॉन्च की है, जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो किताब खरीद के पढ़ सकते हैं मात्र 200 रुपए में। और सबसे बड़ी बात, 50% बिक्री का जो आय होगा इन किताबों का, वो कन्याओं और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो आप भगवत गीता के साथ एंगेज भी कर सकते हैं
और इस नेक कार्य में हमारी सहायता भी कर सकते हैं। हैशटैग हर घर गीता ये अभियान हम हमारी टीम चला रहे हैं, तो आपसे निवेदन है अभी से जो भी हम पोस्ट डालेंगे हैशटैग हर घर गीता, अगर भगवत गीता से कोई रिलेटेड पोस्ट है तो आप भी डालिएगा और हम भी अपनी तरफ से हैशटैग हर घर गीता ये अभियान चलाते हैं, हर घर गीता पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा सराहनीय होगा। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 9th and the 10th श्लोक of chapter 10 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.